हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। प्रीवियस क्लास में हमने टी ऑफ टाइमर पढ़ा था। उससे प्रीवियस क्लास में हमने टी ऑन पढ़ा था। टाइमर की सीरीज चल रही है, तो हमने टी ऑन और टी ऑफ दोनों डिस्कस कर लिए हैं। आज तीसरी आरटीओ टाइमर को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सपोज इनपुट की कोई कंडीशन ट्रू होती है तो टाइमर चलना स्टार्ट होगा, और स्टार्ट करने के बाद किसी रीजन से इनपुट की कंडीशन डिस्क्वालीफाई हो गई या फिर पावर लॉस हो गया, ऐसे केस में टी ऑन और टी ऑफ टाइमर तो रिसेट हो जाते हैं, लेकिन आरटीओ टाइमर जितना भी चल गया उसके आगे से चलेगा। मींस जितना प्रीसेट दिया है उस वहाँ तक उसको पहुँचना है, तब तक वो अपने एक्यूमुलेटर को होल्ड करके रखता है। तो इसका इंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। आरटीओ, इसमें बाकी सब सेम होता है, इसमें एक बिट होती है रिसेट की। ये टाइमर अपने आप रिसेट नहीं होता है, इसे अलग से रिसेट करना पड़ता है। जो भी हमने इसमें प्रीसेट दिया, मान लीजिए इसमें हमने 50 सेकेंड डाल दिया, तो इनपुट की कंडीशन जैसे ही ये ट्रू होगी ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और ये काउंटिंग स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5। उसके बाद मान लीजिए इनपुट की कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वहीं होल्ड हो जाएगा। 5 तक काउंट किया, 5 तक होल्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर से ट्रू होगी तो ये 5 से 6 7 8 9 10 11 12 13, मान लीजिए 15 तक गया। उसके बाद फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर वो होल्ड कर लेगा और वहीं से आगे बढ़ेगा। ये अपने प्रीसेट तक होल्ड करके रखेगा और प्रीसेट होने के बाद जैसा भी लॉजिक लिखा हो उस तरह का ये करेगा। या फिर हम मैनुअली इसको रिसेट कर दें। ये रिसेट कोई बिट हमें अलग से लगाने पड़ेगी। ये रिसेट ये इंस्ट्रक्शन में होती है, इसमें हम टैग कनेक्ट कर देंगे बुल टाइप, तो इसको रिसेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। सपोज इफ ए इज ट्रू देन स्टार्ट ए प्रोसेस and complete after 50 सेकेंड। एग्जाम्पल थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि ये हमने एक टॉगल स्विच लिया है, इसको हम जैसे ही ट्रू करेंगे एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, कोई भी प्रोसेस होगी, और फिर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये उतना प्रोसेस को कई बार ऑन ऑफ करते रहेंगे, लेकिन ये अपनी प्रोसेस को चलता वहीं से स्टार्ट करेगा। कोई मान लीजिए प्रोसेस है, जैसे ही हम इसको ट्रू करेंगे प्रोसेस स्टार्ट हुई, और फिर उसके बाद अगर हमने इसको बंद कर दिया बीच में तो प्रोसेस वहीं स्टार्ट हो जाएगी, और अगली बार जब ऑन करेंगे तो वहीं से प्रोसेस स्टार्ट होगी। और ये कंप्लीट तब तक नहीं करेगा जब तक इसका प्रीसेट ओवर नहीं हो जाएगा। यानी कि प्रीसेट इस 50 सेकेंड डाला तो 50 सेकेंड तक ये कंप्लीट नहीं होगा। 50 सेकेंड के बाद प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा। बीच में कितनी बार भी ऑफ हो, ऑन हो या पावर सप्लाई फेल हो, तो ये अपना एक्यूमुलेटर को होल्ड करके रखेगा। तो कैसे, इसको एग्जांपल ले लेते हैं कैसे बनाएंगे इसको। जैसे कि ये एक टॉगल स्विच है, ये इनपुट है, ये जैसे ट्रू होगा हम एक आरटीओ _1 टाइमर ले लेंगे। इसमें एक पीटी होगा जिसमें हम 50 सेकेंड का टाइम सेट कर देंगे। एक इसमें रिसेट होगा, इसमें हम एक बुल टाइप टैग अटैच कर देंगे रिसेट करने के लिए। और एक ईटी होगा जो एक्यूमुलेट करेगा टाइमर को, रनिंग टाइमर को शो करेगा। और ये क्यू यहाँ पर होगा
अब हम इस प्रोसेस को कंप्लीट, जैसे ही हम ये ट्रू होगा, ये अपना काउंटिंग स्टार्ट करेगा। मान लीजिए ये 10 सेकंड तक इसने काउंटिंग कर दी, उसके बाद हमने इसको फॉल्स कर दिया, यानी कि कोई कंडीशन की वजह से ये फॉल्स हो गया, तो ये 10 सेकंड पर होल्ड हो जाएगा। अगली बार दोबारा से इसे ऑन करेंगे तो ये 11 से स्टार्ट होगा, 11, 12, मान लीजिए फिर ये 40 तक गया और 40 के बाद ये फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर ये 40 को होल्ड करेगा और फिर ये जैसे ही ये दोबारा से ऑन होगी तो ये फिर से 41 से स्टार्ट होगा और 50 तक जाएगा। मतलब ये रिसेट नहीं होगा, जैसे प्रीवियस टाइमर जो थे टी ऑन और टी ऑफ, वो जैसे ही इनपुट की कंडीशन फॉल्स होती थी तो वो रिसेट हो जाते थे, यानी कि वो एक्यूमुलेटर फिर से स्टार्ट होता था। इसमें वहीं से स्टार्ट काउंटिंग करेगा। तो अब ये जैसे ही जब तक 50 पूरी काउंट नहीं कर लेगा तब तक ये क्यू ऑन नहीं होगा। जैसे ही ये RTO_1.Q 50 सेकेंड के बाद ऑन हो जाएगा तो इसको हम साइकिल कंप्लीट करा देंगे। साइकिल कंप्लीट करने का Y1 को हम ऑन करा देंगे, Y1 ऑन हो जाएगा, यानी कि 50 सेकेंड के बाद हमारा ये ऑन होगा और साइकिल कंप्लीट का सिग्नल दे देगा, ये साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक, यानी कि 50 सेकेंड के बीच में कितनी बार भी इनपुट फॉल्स हो या ट्रू हो, वो अपने एक्यूमुलेटर वैल्यू को, यानी कि ये जो एलेप्स टाइम है वो वहीं पर होल्ड हो जाएगा, उसके बाद वो आगे काउंट करेगा और अनटिल अनलेस इसको हम रिसेट नहीं करेंगे तब तक ये काउंटिंग प्रोसेस वहीं से आगे बढ़ेगी। तो इस तरह का प्रोसेस में हम RTU टाइमर इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं अपने PC पे और वहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, इसको प्रोग्राम बना करके इस PLC में डाउनलोड करके इसके साथ टेस्ट करेंगे पैनल के साथ। तो अब हम आ गए अपने PC पर। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे डिस्कस किया था रिटेंटिव टाइमर को, उसमें जो एग्जांपल लिया था उसको हम यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं। If A is true, then start a process and complete Y1 on after 50 सेकेंड। इसका प्रोग्राम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायरेक्ट कॉइल लेंगे। डायरेक्ट कॉल में हम एक A नाम का टैग बना देंगे, भूल ही रहेगा, ये हमने टैग बना दिया। ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए ये मैंने कोई एक प्रोसेस स्टार्ट कर दी। अब प्रोसेस कितनी भी बार बंद हो चालू हो, एक 50 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए हम एक नई रंग लिखेंगे। और ये कंप्लीट 50 सेकेंड के बाद होगी और ये अनइंटरप्टेड रहेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक लेंगे और इसमें RTO टाइमर चलाएंगे। ये हमने RTO टाइमर ले लिया। इसमें हम एक रिसेट _1 बना देते हैं और इधर एक प्रीसेट वैल्यू को बनाने के लिए PT_3 बना देते हैं और एक तीसरी रंग लेकर के Y1 को कनेक्ट कर देते हैं। एक डायरेक्ट कॉइल लेंगे, यहाँ पर RTO_1.Q ये वेट लेंगे
इससे हम एक बाय वन लैंप ऑन करा देंगे, जो कि हमको ये बताएगा कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ हम एक बाय वन लैंप ऑन कराएंगे। अब ये हमारा मेन लॉजिक बन गया है। अब हम आईओ मैपिंग करेंगे। आईओ मैपिंग सेम ही तरीके से होगी। यहाँ पर हम चैनल ले लेंगे अंडरस्कोर IO अंडरस्कोर EM अंडरस्कोर DI अंडरस्कोर 0। ये इसको हम A बना देंगे। ये बनाने के लिए यहाँ पर हम A को सिलेक्ट कर देंगे। इन DI की मैपिंग हो गई। अब हम DO की मैपिंग कर देते हैं। DO की मैपिंग करने के लिए बाय वन को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इधर हम DO का चैनल दे देंगे अंडरस्कोर IO अंडरस्कोर EM अंडरस्कोर DO अंडरस्कोर 00। तो हमारा लॉजिक डेवलप हो गया है। अब हम लॉजिक को PLC के अंदर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हम कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ से हम PLC ब्राउज करके सिलेक्ट करेंगे। पाथ हमने दे दिया। अब हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ये प्रोग्राम PLC के अंदर डाउनलोड हो चुका है। उसके अंदर हम 50 सेकेंड सेट करेंगे। अब हम जैसे ही एक कंडीशन है जो हमारा टॉगल स्विच है यहाँ पर, जो कि हमने इसके साथ मैप कर रखा है, इसको जैसे ही ट्रू करेंगे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, तो प्रोसेस स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई। कंप्लीट होगी 50 सेकेंड के बाद। अब इसके दौरान अगर हम अपनी कंडीशन को फॉल्स कर लेते हैं, मान लीजिए हमने यहीं पर स्टॉप कर दिया, तो हमारी प्रोसेस वहीं रुक गई। अभी आप देख रहे हैं कि हमने ये कंडीशन ए को फॉल्स कर दिया है, तो टाइमर की वैल्यू वहीं रुक गई। अब हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो ये टाइमर वहीं पर 16 सेकेंड से स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए हमने एक बार फिर से ऑन की इसको, तो कंडीशन ऑन होते ही ये वहीं से स्टार्ट हो गया। यानी कि ये ET की वैल्यू को, एक एलैप्स टाइम को ये वहीं पर होल्ड कर लेता है, उसके आगे वहीं से चलना शुरू होगा। फिर से अगर हम इसको बंद कर देंगे तो ये फिर से वहीं पर रुक जाएगा। जैसे कि मैं मान लीजिए इसको अब कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, तो ये वहीं पर होल्ड हो गया। अब फिर से हम इसको ऑन करते हैं, तो ये फिर से ये वहीं से स्टार्ट हो गया। अब 50 सेकेंड कंप्लीट हो गए, उसके बाद इसने बाय वन को ऑन करा दिया। अब हम अगर इसको ऑन ऑफ करते रहें कंडीशन को, तो इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें हमें अगर प्रोसेस को दोबारा से चलाना है तो फिर हमको इसको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो टैग है इसको एक बार हम टॉगल करेंगे। यहाँ से जाएंगे, एक बार हम इसको टॉगल कर देंगे। जैसे ही हमने इसको टॉगल किया तो ये टाइमर रीसेट हो गया। रीसेट होते ही ये कंडीशन ट्रू है, तो ये दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। अब ये कंप्लीट तभी करेगा प्रोसेस को जब तक ये 50 सेकेंड नहीं हो जाएगा। ये प्रोसेस चल रही है, ये कई बार प्रोसेस ऑन ऑफ होगी, लेकिन ये 50 सेकेंड जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये बाय वन को ऑन करा देगा और कहेगा साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। मान लीजिए इसको ऑन ऑफ किया मैंने, अभी ऑफ कर दिया, ये प्रोसेस ऑफ हो गई, फिर से प्रोसेस चालू हो गई, लेकिन ये टाइमर वहीं होल्ड हो गया, वहीं से आगे चला। ये नहीं है कि बार बार वो 0 से स्टार्ट हो। तो ऐसी प्रोसेस में हम रिटेंटिव टाइमर को यूज कर सकते हैं। तो यही आज की क्लास में डिस्कस किया था बोर्ड पे, उसको हमने टेस्ट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके।
और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।